नमस्कार। T20 विश्व कप का रोमांच अब अपने चरम पर है। अब हर मैच एक फाइनल की तरह है और भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला ये मुकाबला ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल का सीधा सीधा टिकट है। तो चलिए इस महामुकाबले के आंकड़ों में जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सुपर 8 का एक नॉकआउट मैच है। मतलब बात एकदम सीधी है। जो टीम जीती वो आगे बढ़ेगी और जो हारी उसका इस टूर्नामेंट का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। जाहिर है दोनों ही टीमों पर दबाव बहुत ज्यादा होने वाला है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो सीधे T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। सोचिए, एक एक रन, एक एक विकेट कितना कीमती होने वाला है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ है और वो है इस मैच का वेन्यू। जी हाँ, ये मुकाबला होने वाला है कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में। और आपको बताऊं, आंकड़े ये कहते हैं कि ये मैदान टीम इंडिया के लिए किसी मजबूत किले से कम नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो सवाल यह है कि भाई इस किले में भारत का रिकॉर्ड आखिर है कैसा। तो टीम इंडिया ने यहां पर अब तक कुल 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और यही इतिहास हमें बताता है कि आखिर क्यों ये मैदान टीम इंडिया के लिए इतना खास, इतना लकी माना जाता है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद ही अपनी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए जरा, 9 मैचों में से 7 में जीत, सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा और एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी विरोधी टीम के मन में एक बार तो जरूर खौफ पैदा करेगा। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि भारत ने इस मैदान पर अपना ये दबदबा आखिर बनाया कैसे। ये कहानी एक हार से शुरू हुई थी लेकिन फिर जीत की एक आदत में तब्दील हो गई। ये सफर 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ एक हार से शुरू हुआ था, ये सच है। लेकिन 2016 में T20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस मैदान पर जो पहली जीत दर्ज की, उसके बाद से तो मानो टीम ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। 2018 से वेस्टइंडीज पर दबदबे की शुरुआत हुई और 2022 में तो उन्हें पूरी तरह से क्लीन स्वीप ही कर दिया। और याद रखिए, ये 2016 की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। ये एक वर्ल्ड कप का मैच था और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। इस एक जीत ने ईडन गार्डन्स को भारतीय फैंस के दिलों में और भी खास जगह दे दी। अच्छा, अब बात करते हैं वेस्टइंडीज की। उनका कोलकाता से आखिर क्या कनेक्शन है? जब बात भारत के खिलाफ इस मैदान पर खेलने की आती है ना, तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वेस्टइंडीज ने ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ अब तक कैसा प्रदर्शन किया है। और मैं आपको बता दूं, इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। और ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर आज तक 4 T20 मैच हुए हैं और चारों के चारों बार जीत भारत की हुई है। जी हां, वेस्टइंडीज आज तक ईडन में भारत को नहीं हरा पाया है। स्कोर है 4-0। और ये 4-0 का स्कोर कोई 1-2 साल की बात नहीं है। जरा देखिए, 2018 में भारत 5 विकेट से जीता, फिर 2022 में तो एक पूरी सीरीज में ही उन्हें हरा दिया। पहले 6 विकेट से, फिर 8 रन से और फिर 17 रन से। ये आंकड़े वेस्टइंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। तो इन सभी आंकड़ों और इस पूरे इतिहास को अगर एक साथ रखकर देखें तो इस बड़े मैच की तस्वीर आखिर कैसी बनती है। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है। पहली बात, दांव पर सेमीफाइनल की जगह है। दूसरी, मैदान ईडन गार्डन्स है जो आंकड़ों के हिसाब से भारत का एक अभेद्य किला है। तीसरी, यहां भारत का ओवरऑल रिकॉर्ड शानदार है। और चौथी और सबसे अहम बात, वेस्टइंडीज के खिलाफ तो वो अब तक यहां अजेय रहे हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईडन का ये किला एक बार फिर भारत को जीत दिलाएगा और सेमीफाइनल में पहुंचाएगा? देखिए, इतिहास तो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, यहां कुछ भी हो सकता है।